स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि केवल बॉडी कैमरों वाले पुलिस निरीक्षकों को यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क के किनारे खाना पकाने के लिए गैस स्टोव के साथ राज्य में आने वाले पर्यटकों को स्थानीय पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सावंत राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च रैंकिंग अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मंत्रालय पोरवोरिम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से केवल पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी ही अपनी वर्दी पर लगे बॉडी कैमरा के साथ दिन के दौरान यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के पात्र होंगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि रात के दौरान या तो एक पुलिस निरीक्षक या एक पुलिस उप निरीक्षक यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस अन्य तरीकों से यातायात उल्लंघन की पहचान करेगी, जिसमें डैश कैम, सड़क के किनारे स्थापित डिजिटल कैमरे या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले अन्य गैजेट्स शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सहायक उप निरीक्षक रैंक का कोई भी अधिकारी चालान जारी करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उस रैंक का कोई अधिकारी चालान जारी करता पाया जाता है तो नागरिक अपनी तस्वीर पर क्लिक कर सकते हैं और इसे पुलिस विभाग को भेज सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग को इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉडी कैमरा वाले तालुका नोडल अधिकारी को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों का उत्पीड़न बंद हो जाएगा। ये रिश्वतखोरी के संबंध में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को भी खत्म करेगा। गैस स्टोव ले जाने और सड़क के किनारे भोजन पकाने वाले कम खर्च वाले पर्यटकों पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों की सीमा पर पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सीमा पर गैस स्टोव या सिलेंडर जब्त कर लेगी। सावंत ने ये भी कहा कि यदि पर्यटक सड़क के किनारे खाना बनाते पाए जाते हैं तो उनके गैस स्टोव और सिलेंडर जब्त किए जाएंगे और उनके वाहन को चालान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे पर्यटकों द्वारा उत्पन्न सड़क किनारे कचरे को कम करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने घोषणा की कि भीख मांगने, समुद्र तट पर मालिश की पेशकश करने और दलाली जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो कोई भी मालिश, भीख मांगने या दलाली की पेशकश करता है उसे तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा त्यांचो स्टोव आणि गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले। अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आणि रोड लायनींगचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सांगला वेना, म्हणजे त्यांची स्टोव, गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले, परत आनीक दिवचे ना। तांकां फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच। त्या ती थंयसर चलन भरल्या ती परत मेळटली बी ना। त्या ती गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्यान फुडें अलर्ट रावचे। गॅस शेगडी आणि स्टोव घेऊन गोंयांत येवचो न्हू, बंद। हे गॅस शेगडी स्टोव घेऊन गोंयांत येवपाक मेळचे ना। इवन दो ते खंय जर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस विल कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन। थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना, तांकांच धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले। वाटेर बसून सुद्धा खंयची बस सुद्धा थारोवन जर वाटेर ती दे कॅन गो टू द पब्लीक प्लेसीस, व्यवस्थित रित्या खंयचो हॉल रेंटल घेवचो आनी थंयसर तेंच्यांनी जेवण करचें। रस्त्याचे सायडीक रावन तेंच्यांनी जेवण केलें, घाण केली चलचें ना। इवन द टुरिस्ट बसीस वी आर गिविंग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू देम। ती बसीक फायन पडटली, तो टुरिस्ट येयला ताका कोण टूर घेवन येयला ताका फायन पडटली, बसूच पुलीस स्टेशनार व्हरतले। ती खंयचेरूच गार्बेज म्हणून म्हणटा तुका बस रावली काय ना, ते जेवणाक थंय रावले काय ती सगळी गार्बेज थंयच उडोवन वयताले। आमकां स्टेट क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय आसत जाल्यार आमकां स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करचे पडटले। ते अशा पद्दतीचे सगळे जे करून येता हाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन हांवें पुलिसांक घेवंक लायला। बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर, थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता, बेगर्स, ह्या सगळ्या, हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना, ते विशेश करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवडून घालतले। आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां, बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना। जे कोण मसाजर आसतले, बॅगर आसतले, थंय जे कितें घेवन भोंवता आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू। आनी अरेस्टाय बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका, तांकां सोमतेच भितर उडयतले। फायन मारून बीन सोडचे ना तांकां, कायमचे लॉकअपात टाउट्सांकूय उखलतले आनी भितर उडयतले। एक काल मेजर जे वक्फ बिल जे पास जालें तातूंत गोंयाचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो आनी अशें लँड कितें प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय केल्या वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025
हाजेर तुवें मुद्दामून म्हणजे बरो इशू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्लें ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्लें आनी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दीस बिल ऑल्सो. पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहेन्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाज्या अमेंडमेंट बिलान वीच रिमुव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही, इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलेटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके, ही हो चुकी हे घोशीत करताले पळय न्ही, ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचे आसा पळय न्ही ते कॅन्सल जातले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल, स्टेटींत वक्फ बोर्ड ना, वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटींत ना. म्हणून हांव म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा, त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना, तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडलां ताजें हांव स्वागत करतां आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. हे बिल जें आसा हें खरोखरूच कायद्यानुसार आसा कंप्लिटली आनी ताका लागून हाजेर तेंच्यांनी 2-3 दीस सजेशन्स केल्या. पयले फावटी वक्फ बोर्डाचेर महिला रिप्रेझेंटेशन दिवप ही बरी गजाल आसा.